माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। सदर तेलंगाना जागृति कलवाकुंटला कविता ने बंजारा हिल्स में वाक़ जागृति दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और रियासती हुकूमत व अहलकारों पर शदीद तनकीद का इजहार किया। कविता ने कहा कि अगर इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी करदा मुबैना गुमराहकुन वीडियोस फौरी तौर पर डिलीट नहीं किए गए तो मुतालिका अहलकार रंगनाथ के खिलाफ हद तक आमेज का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कविता ने कहा कि इन्होंने हमेशा हक़ाइक़ और सबूत के साथ बात की, वो बग़ैर सबूत के कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते। इन्होंने इल्ज़ाम किया है कि हाइड्रा के सरकारी ट्विटर हैंडल से इनके एहतजाज के बाद 5 वीडियोज़ जारी किए गए, जिनमें वॉइस ओवर के ज़रिए गलत मालूमात पेश करके इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। इन्होंने कहा कि अगर आज शाम तक इन वीडियोज़ को डिलीट नहीं किया गया तो वो क़ानूनी चाराजोई करते हुए मामला अदालत से रुजू करेंगे। इन्होंने कहा कि जिस रियल इस्टेट तामीरात के ख़िलाफ़ इन्होंने एहतजाज किया, इसके बारे में माजी में ख़ुद रंगनाथ ने मकतूब लिख कर बताया था कि ज़मीन पर कब्ज़ा और दीगर संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। कविता के मुताबिक इसी इमारत के हवाले से 0.37 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा और तकरीबन 23 मीटर तक तजावुज़ात की बात सरकारी सतह पर तस्लीम की जा चुकी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि नामों का रुख मोड़े बगैर तामीरात की वजह से कोकापेट और नारसिंगी इलाक़ों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिसका एतराफ़ भी मुतालिका अहलकारों ने खुद किया था। कविता ने इल्ज़ाम किया कि रियासत में गरीबों के घरों पर बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं, जबकि बाअसर अफराद की बड़ी बड़ी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया जा रहा। इन्होंने कहा कि अब तक 6 मरतबा तहरीरी शिकायतें सबूतों के साथ पेश की, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनके मुताबिक अगर वही मसाइल वो अवामी सतह पर उठाती है तो इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम किया है कि मूसा नदी की सफाई और तरक्की के नाम पर एक बहुत बड़ा मनसूबा तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसके असल फ़वाइद और तफसीलात आवाम के सामने वाज़ेह नहीं की जा रही है। कविता ने कहा कि हुकूमत की हालिया प्रेजेंटेशन में सिर्फ पहले मरहले की बात की गई, जबकि पूरे मंसूबे की मुकम्मल DPR अभी तक सामने नहीं आई। कविता ने मूसा नदी के मौजूदा तरक्याती मंसूबे पर भी कई सारे सवालात उठाए। इन्होंने कहा कि हुकूमत इस मंसूबे के बारे में मुकम्मल तफसीलात आवाम के सामने पेश नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल सितंबर में पेश किए गए इब्तदाई तखमीना के मुताबिक पहले मरहले पर 5,641 करोड़ रुपए खर्च होने की बात की गई थी, जबकि हालिया प्रेजेंटेशन में इसकी लागत 6,500 से 7,000 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। इन्होंने सवाल किया कि सिर्फ 6 महीने के अंदर मंसूबे की लागत में 1,400 करोड़ रुपए का इजाफा कैसे हो गया। इन्होंने कई सारे उमूर पर भी अपनी बात और अपनी आवाज़ बुलंद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने खम्मम ज़िला के वेलुगुमटला मुतासरीन के मसले का भी जिक्र किया और कहा कि तकरीबन 750 मकानात के इन्हिदाम के बाद इन्होंने और धर्म समाज पार्टी के सदर विशारधन महाराज ने गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद हुकूमत ने कुछ मुतासरीन को ज़मीन के हुकूक देने का ऐलान किया। ताहम इन्होंने इल्ज़ाम किया कि इस अमल में भी बेज़ाब्तगियाँ हो रही है। कविता ने ऐलान किया कि 17 तारीख को वेलुगुमटला मामले पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की जाएगी और जब तमाम मुतासरीन को जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना जागृति मुतासरीन के साथ हर वक्त खड़ी रहेगी और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करती रहेगी। ఏషియన్ టీవీ న్యూస్ బ్యూరో రిపోర్ట్. నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదో అల్కగా మాట్లాడుకుంటూ ఏమైతే గాంధీ బొమ్మకి ఎంత రూపాయలు ఎంత అవుతుంది, 70 కోట్లు అవుతుంది, మహా అంటే 200 కోట్లు అవుతుంది అంటూ ముఖ్యమంత్రి గారు నేను సూటిగా అడగదలుచుకున్నా, 70 కోట్లో 200 కోట్లో మీ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇస్తున్నారా? కాదు కదా, తెలంగాణ ప్రజల సొమ్ము కదా. అట్లాంటప్పుడు 70 కోట్లు 200 కోట్లకు ఎంత అంతరం ఉంది? 200 కోట్ల రూపాయల్లో ఎన్ని పనులు చేయొచ్చు? 200 కోట్ల రూపాయల్లో ఎన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కట్టియచ్చు? ఎంతమంది పేదలకు షెల్టర్ ఇవ్వచ్చు? అవి పట్టించుకోకుండా మీరు 70 కోట్లో 200 కోట్లు అయితే అని అల్కగా మాట్లాడుతారు. ఓకే, 6 నెలలలో మీకు జ్ఞానోదయం అంది గాంధీ బొమ్మ పెట్టాలని మీరు అనుకుందాం. 6 నెలల కింద ఉన్నదానికి ఇప్పుడున్నదానికి 1,400 కోట్లు పెరుగుతుంది కదా. మీరన్న లెక్క ప్రకారమే గాంధీ బొమ్మకు 200 కోట్లు అవుతుంది అనుకుందాం.
మరి మిగతా 1200 కోట్ల పరిస్థితి ఏంటి? ఎక్కడ పెరిగింది, ఎందుకు పెరిగింది? ఈ విషయాలు దయచేసి మీరు క్లారిటీ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఏ పాలనలో అయినా ఏ ప్రభుత్వంలో అయినా పారదర్శకత అనేటటువంటిది ఉన్నప్పుడే ప్రజలకు ఒక అర్థం పర్థం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ క్లారిటీ ఇవ్వాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।